नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महासे प्लस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का फुल रिव्यू करेंगे। इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है यानी कितनी डोज दी जाती है, इसका प्राइस कितना है, इसका कंपोजिशन क्या है और आपको क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। मैं एक फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। अगर आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में आपको जिफियो टैबलेट के बारे में और जेनफ्लॉक्स प्लस टैबलेट के बारे में बताया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी सेम कंपोजिशन में है और सेम यूजेज उन टैबलेट्स के भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में सिफेक्जिम 200 mg में है और ओफ्लॉक्सासिन भी 200 mg में है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो 148 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस होता है। और अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। महासे प्लस एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। इस टैबलेट में जो सिफेक्जिम होती है वो सेफेलोस्पिरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है और जो ओफ्लॉक्सासिन है वो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। दोनों मेडिसिन, दोनों ड्रग्स जो है एंटीबायोटिक हैं, दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया के संक्रमण हो सकते हैं। उन कंडीशंस में ये दवा जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ध्यान रहे ये OTC प्रोडक्ट नहीं है, यानी ओवर द काउंटर ये मेडिसिन नहीं है। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है और आपको ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम जानेंगे ये कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है। ये स्किन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, यानी त्वचा के संक्रमण में ये बहुत अच्छा काम करती है। त्वचा का इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे स्किन में फोड़ा फुंसी निकलना, स्किन में घाव होना हो सकता है, ये चोट लगने के कारण घाव हो सकता है या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये घाव हो सकते हैं। तो उन घाव को ठीक करने के लिए, उन संक्रमण को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों के संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया का संक्रमण हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब ये मेडिसिन की जाती है। नेक्स्ट है UTI इन्फेक्शन। UTI इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र पथ में संक्रमण होना। मूत्र पथ में संक्रमण आपका कहीं भी हो सकता है, जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। इन ऑर्गन में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको हो सकता है किडनी आपका प्रॉपर काम नहीं करती है, हो सकता है आपको डार्क कलर की यूरिन आपको देखने को मिले, हो सकता है यूरिन में आपको ब्लीडिंग भी हो, ब्लड भी आपको आए, इस प्रकार के हो सकता है आपको पेट में दर्द हो। इस प्रकार के अगर संक्रमण होते हैं तो हो सकता है आपको UTI इन्फेक्शन है, तो आपको उस कंडीशन में डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट है गोनोरिया का इन्फेक्शन। गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ये सेक्स के दौरान ये बीमारी फैलती है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। नेक्स्ट है नाक कान गले का संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में भी ये काम करती है। अगर किसी को नाक में इन्फेक्शन होता है, किसी को कान में इन्फेक्शन होता है, कई लोगों के कान पकने लगते हैं, कान से मवाद आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खराश हो जाती है या खांसी आने लगती है,
या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है तो इन कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है टॉन्सिल के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करें इसकी डोजेस के बारे में। तो डोज के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मरीज की कंडीशन को चेक करने के बाद डोज डिसाइड की जाती है। जैसे मरीज की उम्र क्या है, मरीज का वजन क्या है, मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मरीज को कौन कौन सी बीमारी पहले थी और अभी है। इस प्रकार की कंडीशन को चेक करने के बाद डोज डिसाइड की जाती है। कितनी डोज पेशेंट को दी जानी चाहिए ताकि वो उसका जो इन्फेक्शन है, वो संक्रमण है, वो ठीक हो जाए। इसलिए आपको डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना। इस दवा का इस्तेमाल करने से कई पेशेंट को पेट में दर्द होने लगता है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दस्त भी लगने लगते हैं, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। गहरे रंग की पेशाब आना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वीकनेस होना यानी कमजोरी आना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना यानी अपच की समस्या होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी इस दवा से हो सकते हैं। नोज़िया वोमिटिंग होना यानी मतली उल्टी आना, तो ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। आपको क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप इससे होने वाली नुकसान से बच सकें। सबसे पहली सावधानी आपको ध्यान में रखनी है कि इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस मेडिसिन से कोई भी एलर्जी होती है तो आप इसको तुरंत स्टॉप कर दें और जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको जितनी डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जितने दिन के लिए डोज प्रिस्क्राइब की है, उतने ही दिन इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियन में रेजिस्टेंस आ जाता है और आपका जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, उसमें रेजिस्टेंस आने के कारण वो संक्रमण और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वही मेडिसिन जो आप ले रहे होते हैं, वही मेडिसिन उस इन्फेक्शन पर काम नहीं करती है। इसलिए आपका जो इन्फेक्शन होता है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जितनी डोज आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जितने दिनों के लिए डोज प्रिस्क्राइब की है, उतने ही दिन यूज़ करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है लीवर और किडनी डिसीज में भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवा वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज़ की जानी चाहिए। ये सावधानी ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नई नई वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।